बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पहले हमने जाना कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही की बाएं पसली से हज़रत हवा को किस तरह पैदा फरमाया। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में अपना खलीफा नायब कैसे मुकर्रर किया और इब्लीस क्या था और क्या हो गया। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ये बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बवक्त पहुंच सके। दोस्तों, ये तो हम जान चुके हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीफतुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला का खलीफा है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाने का इरादा फरमाया तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला और फरिश्तों के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो बहुत ही ताज्जुब खेज होने के साथ साथ नहायत ही फ़िक्र अंगेज़ और इबरत आमोज़ भी है, जो हस्बे ज़ेल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ जो मेरा नायब बनकर ज़मीन में मेरे काम को नाफज करेगा। मलाइका बोले, ए बारी ताला, क्या तू ज़मीन में ऐसे शख्स को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और कत्ल गारत करेगा। ए अल्लाह, ऐसे शख्स से ज़्यादा तेरी खिलाफत के हकदार तो हम मलाइका की जमात हैं, क्योंकि हम मलाइका ना ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और ना ही कत्ल गारत करते हैं और हर वक्त तेरी पाकी बयान करते रहते हैं और तेरी तस्बीह करते हैं। इसलिए हम फरिश्तों की जमात ही में से किसी को अपना खलीफा मुकर्रर फरमा। अल्लाह ताला बोले, ए फरिश्तों, आदम के खलीफा बनाने में जो हिकमतें और मुसल्लतें हैं उनको मैं ही जानता हूँ। तुम गुरोह मलाइका इन हिकमतों और मुसल्लतों को नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर तमाम छोटी बड़ी चीज़ों का इल्म उनको अता फरमा दिया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला और मलाइका का हस्बे ज़ेल मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने बोले, ए फरिश्तों, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तुमसे अफजल कोई दूसरी मखलूक नहीं हो सकती तो तुम तमाम उन चीज़ों के नाम बताओ जिनमें मैं तुम्हारे पेश नज़र कर दिया। मलाइका बोले, ए अल्लाह ताला, तू हर नुक्स और ऐब से पाक है। हमें तो बस इतना इल्म है जो तुमने हमें अता फरमा दिया है, इसके सिवा हमें और किसी का इल्म नहीं है। बिल यकीन ये जानते और मानते हैं कि बिलाशुबा इल्म व हिकमत का खालिक व मालिक तो सिर्फ तू ही है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमा कर इरशाद फरमाया कि आदम, तुम उन फरिश्तों को तमाम उन चीज़ों के नाम बता दो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम और इनकी हिकमतों का इल्म फरिश्तों को बता दिया, जिनको सुनकर फरिश्ते हैरत अंगेज़ हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, क्या मैं तुमसे ये नहीं फरमा दिया था कि आसमान और ज़मीन की तमाम छुपी हुई चीज़ों को जानता हूँ मैं? और तुम जो अलानिया ये कहते थे कि आदम फसाद बर्पा करेगा और इसको भी मैं जानता हूँ, और तुम जो ख्यालात अपने दिलों में छुपाते हो कि कोई मखलूक तुमसे बढ़कर अफजल नहीं पैदा होगी, तो मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए इन ख्यालात को भी जानता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फजल कमाल के इज़हार ऐलान के लिए और फरिश्तों से इनकी अज़मत और फजीलत का तराफ़ कराने के लिए अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म फरमा दिया कि तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चनांचे सब ने आपको सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और काफिर होकर मरदूद बारगाह हो गया। इस पूरे मज़मून को कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस तरह बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा रुकू नंबर 4 में फरमाते हैं, और याद करो जबकि तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, क्या तू ज़मीन में उसको बनाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और खून रेजी करेगा? और हमारा हाल ये है कि हम तेरी हमद की तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जो कुछ जानता हूँ तुम इन बातों का इल्म नहीं है। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के रूबरू पेश करके फरमाया कि ए फरिश्तों, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि अल्लाह,
तमाम ऐबों और नकास से पाक है। हमें तो बस इतना ही इल्म है जितना तूने हमें इल्म दिया है। बिला शोबा इल्म व हिकमत वाला सिर्फ तू ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम, तुम इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए। इस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैंने तुम सबों को ये नहीं फरमा दिया था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की तमाम छुपी हुई चीज़ों को जानता हूँ। और याद करो, जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सब आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिर हो गया। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि इब्लीस क्या था और क्या हो गया। दोस्तों, जानते हैं इब्लीस के बारे में। दोस्तों, इब्लीस जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था। लेकिन ये फरिश्तों के साथ मिला जुला रहता था और दरबार अल्लाह में बहुत मुकर्रम और बड़े बड़े बुलंद दर्जात और मरातब से सरफराज था। दोस्तों, हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मुंसिब पर रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। और पहले आसमान में इसका नाम आबिद, दूसरे आसमान में इसका नाम जाहिद, तीसरे आसमान में इसका नाम आरिफ, चौथे आसमान में वली, पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में फाजन और सातवें आसमान में इसका नाम अज़ाज़ील था और लौह महफूज में इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था। और ये अपने अंजाम से काफिल और खात्मे से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इज़हार करके तकब्बुर किया और इसी जुर्म की सज़ा में अल्लाह ताला ने इसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहानों में मलऊन फरमा दिया और इसको और इसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अज़ाब नार का सजावार बना दिया। चनाचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल आराफ रुकू नंबर 2 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, किसी चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। वो बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया कि तू यहाँ से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं पहुँचता, तू यहाँ रहकर गरूर करे, निकल जा, तू जिल्लत वालों में से है। इब्लीस बोला कि तू मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत है। वो बोला कि अल्लाह, कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर तेरे बंदों की ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर इनके आगे और इनके पीछे, इनके दाएं और इनके बाएं से इनके पास आऊँगा और बहकाऊँगा। तो अल्लाह, तू अपने अक्सर बंदों को शुक्रगुजार ना पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, शैतान, तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है, तू रांदा हुआ है। जो मेरे बंदों में से तेरे कहे पर चलेगा, मैं ज़रूर तुम सबों से जहन्नम को भर दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये था इब्लीस का वाक़या कि इब्लीस क्या था और क्या हो गया। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, आइए जानते हैं। इससे एक बहुत ही बड़ा दर्स हिदायत तो ये मिलता है कि कभी हरगिज़ अपनी इबादतों और नेकियों पर घमंड और गरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और ख़ात्मा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है। और नजात व फलाह का दारो मदार दर हकीकत खात्मा बिल खैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद अगर उसका खात्मा बिल खैर ना हो तो वो जहन्नमी होगा, और बड़े से बड़ा गुनाहगार अगर उसका खात्मा बिल खैर हो गया तो वह जन्नती होगा। देख लो कि इब्लीस क्या था, कितना बड़ा इबादत गुजार और किस कदर मुकर्रम बारगाह था, और कैसे कैसे मरातब और दर्जात से शर्फ से सरफराज था। मगर अंजाम क्या हुआ कि इसकी सारी इबादतें गारक हो गई और वो दोनों जहां में मलऊन होकर अज़ाब जहन्नम का हकदार बन गया, क्योंकि इसको अपनी इबादतों और बुलंदी दर्जात पर गरूर और तकब्बुर हो गया था, मगर वो अपने अंजाम और खात्मे से बिल्कुल बेखबर था। हदीस शरीफ में है कि एक बंदा अहले जहन्नम के अमाल करता रहता है, हालांकि वो जन्नती होता है,
اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ یعنی یہ مال کا اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور بے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر اللہ کے حضور میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط المستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چار جانبوں سے انسان پر حملہ ہونے اور وسوسے ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ نہیں ہوگا اور نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی پائے تو یہ ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح اپنا نائب مقرر کیا اور کس طرح فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور بعد میں اس کا کیا انجام ہوا یہ ہم جان چکے ہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام وتھ بلیف چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ مزید یہ کہ آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن پہ موجود ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔